हेलो क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट गाइस, आप सबके प्यार की वजह से एआरसी कम्युनिटी इज नाउ इवन बिगर देन 30,000। हम 30,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं, थैंक्स अ लॉट। तो यार मुझे बहुत दिनों से लोग बोल रहे थे कि यार जो हमारा चेंजेस आए हमारे जेईई के पैटर्न में, उस चीज को लेकर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की वीडियो लाओ। तो आज आप सबके लिए हम ला रहे हैं बेस्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर जेईई मेन 2021। 2020 के हिसाब से हमने बहुत सी स्ट्रैटेजीज बनाई थी, लेकिन उसमें कुछ सटल चेंजेस करने बहुत ज्यादा जरूरी है और पक्का बता रहा हूं मैं, इन सब से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। सबसे पहली बात यार, मुझे लोग बोल रहे थे कि यार टाइम बहुत कम बचा है जेईई मेन के लिए। जेईई मेन हमारा 4 बार होने वाला है, सबसे पहले फरवरी में, उसके बाद मार्च, अप्रैल, फिर मई में। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि यार जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है दैट इज जेईई मेन फरवरी, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल क्यों रहने वाला है, क्योंकि लोगों के पास उस समय एक्सपीरियंस नहीं होगा और लोग पक्का अंडर प्रिपेयर्ड आने वाले हैं। लोहा गरम है, हथौड़ा मार देना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बेस्ट क्रैश कोर्स आप लोग के लिए मैं लेके आ गया हूं। अनअकैडमी, इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ब्रिंग्स यू अनअकैडमी M.C.Q। एक बैच है आपका जो आपका चालू होने वाला है दिसंबर 21। आज डेट क्या है? आज है 20th और कल से आपका चालू होने वाला है। मैं चाहता हूं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग इस क्रैश कोर्स में आओ। मेरे फेवरेट लकी जेठानी सर जो कि पहले फिटजी के HOD भी रह चुके हैं, वो भी इस बैच में आपको पढ़ाने वाले हैं। एक्सटेंसिव एक 42 डे का बैच चलने वाला है आपका। इन 42 डेज में आपका फुल एक नर्चर किया जाएगा, आपको एकदम बेसिक से चालू करके आपको जेईई मेन लेवल तक पहुंचा दिया जाएगा। ओके, ये आपका पूरा लाइनअप है जो भी आपको पढ़ाने वाले हैं वो लोग का। और ये आप देख सकते हो कि क्या क्या आपका प्लान है। अगर आप चाहो तो 1 मंथ का भी ले सकते हो, लेकिन जो ये 42 डेज का कोर्स है, मैं प्रेफर करूंगा कि आप एक लॉन्ग रन में देखो। चाहे आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो जेईई मेन को मद्देनजर रखते हुए, या फिर 6 मंथ्स का लो जेईई एडवांस को सोचते हुए, ये आपको डिसीजन लेना है। लेकिन मैं कह रहा हूं आज यानी कि 20th और 21 इन 2 दिन में यूज द कोड ARCJEE। ठीक है, कोड यूज करना है, सिर्फ भाई का कोड यूज करो, गरीब इंसान है, गरीब इंसान की मदद करो। ARCJEE कोड यूज करो और इन बैचेस में आप खुद को एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यार जो हमारा स्ट्रैटेजी है उसको लेकर। सबसे पहली बात जो हमको सटल चेंजेस करना है उनमें देखो, इनकॉर्पोरेटिंग टू द चेंजेस इन पैटर्न। जितने भी आपके चेंजेस हुए हैं हर एक चीज पहले डिस्कस कर लेते हैं। अर्लियर सॉर्टिंग ऑफ क्वेश्चंस वाज नॉट देयर। सॉर्टिंग माने अभी आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन किस बात का है कि यार आपके पास अभी 90 क्वेश्चंस है, 90 क्वेश्चन में से आपके 60 आने वाले जो आपके सिंगल कैरेक्टर टाइप रहने वाले हैं, और बाकी के 30 आपके क्या रहने वाले हैं, आपके रहने वाले वो न्यूमेरिकल टाइप। ठीक है, अर्लियर सॉर्टिंग ऑफ क्वेश्चंस वाज नॉट देयर, नाउ यू हैव एन ऑप्शन ऑफ लीविंग आउट ओनली 15 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 30 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको उनमें सिर्फ और सिर्फ 15 को अटेम्प्ट करना है, 5 ईच ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। बट अटेम्प्ट ऑल अदर सिंगल करेक्ट MCQs। 60 आपके पास सिंगल करेक्ट MCQs रहेंगे, आपको 60 में से 60 ही अटेम्प्ट करना है। ये पॉइंट पहले नोट कर लो। उसके बाद मैं सॉर्टिंग से क्या चीज रखता हूं ये देखने के पहले हमको यहां पे देखना पड़ेगा सेक्शंस क्या है हमारे। सेक्शन A और B फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में A देख लो, 20 में 20, 20 में 20, 20 में 20। यहां पे आपको 60 क्वेश्चन सेक्शन A में मिलेंगे, 20 जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। आप लीगली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सेक्शन B की। सेक्शन B में देखो क्वेश्चंस आपके पास हर जगह में 10 है, लेकिन अटेम्प्ट सिर्फ और सिर्फ आपको 5 करने हैं। 5 × 3 यानी कि 15 ही अटेम्प्ट करने हैं आपको 30 से। ओके, इस चीज को दिमाग में रखना है। उसके बाद समझो सॉर्टिंग से मेरा क्या मतलब है। एलिमिनेटिंग द एक्स्ट्रा 15 क्वेश्चंस ऑफ न्यूमेरिकल टाइप, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। हम जब अपना 40-70-70 वाला रूल बनाए थे ना, हमने इस चीज को कंसीडर नहीं किया था कि यार हमको सॉर्टिंग में टाइम देना पड़ेगा। क्यों? तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चंस थे 2020 और 2019 के जेईई मॉडल के हिसाब से, और आपको 75 क्वेश्चंस में से सिर्फ और सिर्फ 75 करने थे, जहां पे आपके 60 कैसे क्वेश्चंस थे, आपके 60 थे यहाँ पे आपके सिंगल करेक्ट MCQs, और आपके बाकी के 15 रहते न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपके 5 ईच ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स रहते थे। अब समझो कि यार हमको सॉर्टिंग तो करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा ना पहले कि यार ये चीज मेरे को नहीं आता, एसेस करना पड़ेगा। ये टफ लग रहा है, इसमें टाइम लग सकता है, इसको छोड़ते हैं। ये इजी लग रहा है, इसको बढ़ाएंगे। एक सेल्फ रियलाइजेशन अंदर से आना चाहिए कि यार किन चीजों को हमको वैल्यू करना है। ओके, अब समझो इन विच फेज शुड यू कैरी आउट सॉर्टिंग। हमको जब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, आपको कौन से फेज में करना चाहिए। मैं आपको दो फेजेस के बजाय मैं आपको 3 फेजेस दे रहा हूं यहाँ पे, स्टार्टिंग, मिडिल और एंडिंग। ठीक है, एक हो गया शुरुआत के 30 मिनट मार्क में आप चाहो तो सॉर्टिंग कर सकते हो, लेकिन उसका घाटा क्या है कि आप उसमें लैग कर जाओगे। मान लो आपके शुरुआत के
30 मिनट में आपने 30 क्वेश्चन अच्छे नहीं देख पाए, उसमें से 15 आप नहीं बना पाए, आप लैग करना चालू कर जाओगे और जो बल्क क्वेश्चन है आपके ये 60 इन द सेक्शन है, आप इसमें पीछे लग जाओगे। ठीक है, मिडिल में करोगे, इसमें क्या मिडिल में कर रहे हो, आप ढंग से पहले भी अप्रोच नहीं कर पाओगे सेक्शन 1 को और आखिरी में भी अप्रोच नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए बोलो टाइम सेग्रीगेशन बिकम्स वे टू डिफिकल्ट इफ यू आर अटेम्प्टिंग सॉर्टिंग इन द मिडिल, दैट इज 1 or 2 hour मार्क। अब बात करते हैं एंडिंग की। जब मैं एंडिंग की बात कर रहा हूं लास्ट 40 मिनट्स में, इसका फायदा क्या है, आप अटेम्प्ट सेक्शन ए एंड बी इन 40 मिनट्स में कर सकते हो और सेक्शन ए के लिए मैं स्पेसिफिकली यहां पे बोल रहा हूं आपको 140 मिनट्स मिल रहे हैं, सेक्शन बी के लिए आपको यहां पे 40 मिनट्स मिल रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि यार आपने अच्छा सेग्रीगेशन कर लिया है और आखिरी के 40 मिनट हम आराम से देने वाले हैं इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट आर सेक्शन बी क्वेश्चंस ओनली ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब समझो एक इफेक्टिव टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की यहां पे बात हो रही है। ओके, 40-70-70 रूल मिजरेबली फेल्स हियर। क्यों यहां पे ये चीज फेल क्यों हो रही है, क्योंकि आप समझो यहां पे मैंने सॉर्टिंग कंसीडर नहीं किया था। मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे व्यूज आए थे, लेकिन हमने उसमें सॉर्टिंग का टाइम इंक्लूड ही नहीं किया था। जब मैं चीज को यहां पे इंक्लूड कर रहा हूं, अब जाके यहां पे समझो ट्राई अप्लाइंग द 140-40 रूल। यहां पे 3 चीजों मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। यहां पे मेरा जो मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज व्हाट, दैट इज सेक्शन ए के लिए मैं 140 मिनट देने वाला हूं शुरुआत के और आखिरी के 40 मिनट मैं देने वाला हूं सेक्शन बी के। इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन हमको रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इट इंप्लाइज डेडिकेट 140 मिनट्स फॉर सेक्शन ए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड 40 मिनट्स फॉर सेक्शन बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब समझो सेक्शन ए के लिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, सेक्शन ए के लिए बोलना चाहता हूं 140 मिनट्स है आपके पास। कितने मिनट्स है आपके पास, 140 मिनट्स है। आप ट्राई करो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में आपके जो 20 सिंगल करेक्ट है आपके केमिस्ट्री के, उनको खत्म करो। 20 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में खत्म करोगे। 55 मिनट्स में फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो आपको ज्यादा इजी लगता है, ठीक है, माइंडेड फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जो आपको पहले ज्यादा इजी लगता है उसको सॉल्व करो और इसके जो आखिरी के 55 मिनट्स रहेंगे यानी कि 85 मिनट्स के इंटरवल के बाद आप ट्राई करो मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो आपको डिफिकल्ट लगता है इन दोनों में से। ठीक है, शुरुआत के 140 मिनट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम देख चुके हैं। अब देखते हैं आपके आखिरी के 40 मिनट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझो यहां पे आपको सॉर्टिंग भी कैरी आउट करना है। सॉर्टिंग मतलब यहां पे आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस है और उन ज्यादा क्वेश्चन में से आपको सेलेक्ट करना है कि यार कहां मैं इन क्वेश्चंस को छोड़ सकता हूं जो कि मुझे डिफिकल्ट लग रहा है या फिर लेंथी लग रहा है। ठीक है, चालू करेंगे वापस केमिस्ट्री के साथ। आपके पास यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। ट्राई करो 10 मिनट में केमिस्ट्री खत्म करो। अगले 15 मिनट सेम फिजिक्स और मैथमेटिक्स में से आपको जो ज्यादा इजी लगता है उसको बनाओ और उसके बाद के 15 मिनट में आपको जो ज्यादा डिफिकल्ट लगता है उस चीज को बनाओ। ठीक है, आप चाहो तो सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट करने हैं ना, यहां से भी टाइम बता सकते हो, यहां से भी टाइम बता सकते हो, यहां से भी टाइम बता सकते हो। ठीक है, अगर मान लो आपके 40 मिनट्स को आप कंडेंस करके 30 मिनट्स में तब्दील कर दे रहे हो, आप 10 मिनट सेव कर रहे हो और आखिरी के 10 मिनट आप यूटिलाइज कर सकते हो पूरा पेपर्स को वहां पर एक बार क्रॉस चेक करने के लिए। अगर आपने ये 140-40 वाला रूल अप्लाई कर लिया, आपका फायदा बहुत ज्यादा क्यों रहने वाला है मैं बता रहा हूं। आपने एकदम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया, जितनी भी आपके पास टाइम दिया था उसका। सेक्शन एक सेक्शन भी हमने अलग देखा, यानी कि ज्यादा हॉचपॉच भी नहीं होगा कि यार ये चीज तो मैंने छोड़ दिया। हम फुल पोटेंशियल में सॉल्व करके आगे बढ़ते आ रहे हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज हम दोनों के बीच में कनेक्ट बना होगा। प्लीज अगर हम अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो आज या फिर कल में ले लो, क्या पता बाद में प्राइस हाइक हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए जो MCQ बैच आने वाला है जो कि अभी चालू होने वाला है 21 से, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। आपको ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स कोर्स देते हैं लेकिन वहां पे ज्यादा लिबर्टी नहीं है। यहाँ पे आपके बेस्ट फैकल्टीज आपके, इवन फिटजी के आपके HOD आके पढ़ा रहे लकी जेठानी साहब, आप उनसे भी पढ़ सकते हो यहाँ पे एकदम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके पास बहुत सारी लिबर्टी रहती है कि आप और बहुत बड़े बड़े एजुकेटर्स इवन कोटा के वहां से पढ़ सको। ठीक है गाइस, सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सबसे अल्लाह लेने का। अलविदा।